हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बताने वाले हैं 4 डॉट्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग और उसकी स्टिचिंग। तो ये देखिए, ये इसका अस्तर है और ये इसका मेन फैब्रिक है और ये नाप लेने से लेकर के इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम पूरा इसमें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका नाप ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये इसका जिस नाप का हमें सिलना है, ये इसका पुराना ब्लाउज है जिससे नाप लेकर हमें ये नए ब्लाउज़ की हमें कटिंग और स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें ब्लाउज़ का जो हुक है उसे ओपन कर लेंगे और अपनी साइड इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। ठीक है, तो हुए यहाँ से हमें लेना है कंधे का नाप। तो यहाँ से देखिए, हमारा कंधा 11 इंच आ रहा है और यहाँ से हमें कंधे पट्टी का नाप लेना है। तो यहाँ से कंधा पट्टी हमारा तैयार 2.5 इंच आ रहा है। फिर यहाँ से हम बाजू का नाप लेंगे। तो बाजू यहाँ मोहरी से लेते हुए जहाँ तक आर्म होल है, यहाँ तक हमें इस तरीके से इंची टेप को हल्का सा टाइट करते हुए लेना है। तो यहाँ पर 10.5 इंच हमारा बाजू की लंबाई आ रहा है और इस तरीके से हमें मोहरी का नाप लेना है। तो यहाँ से हम मोहरी का नाप लेंगे, 6 इंच आ रहा है मोहरी का नाप। इसके बाद यहाँ से हमें आर्म होल का गोलाई का शेप लेना है, यहाँ से नाप लेना है। तो वो इस तरीके से हम ऐसे आर्म होल को इंची टेप रखते हुए पूरा गोलाई में ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए 9 इंच हमारा आर्म होल गोलाई का शेप आया है। फिर यहाँ से हमें फ्रंट नेक यानी आगे का गला हमें लंबाई लेना है। तो ये देखिए, आगे का गला 2 तरीके से नाप लिया जाता है। ये देखिए, ऐसे रखेंगे, एक नाप इस तरीके से लेंगे जिसका 8.5 इंच आ रहा है और एक इसके सीध में लेंगे जिसका 7.5 इंच। इसके बाद हम इसको लंबाई का नाप ले लेते हैं। तो बैक पार्ट की साइड हम इसे करके ब्लाउज़ को यहाँ से हम लंबाई लेंगे, लंबाई 14.5 इंच लेंगे गले की लंबाई। तो यहाँ से इंची टेप को ऊपर से रखते हुए 14.5 इंच पर यहाँ पर हम रखेंगे, क्योंकि हमारा 14.5 इंच तैयार नाप है। तो ये देखिए, 10.5 इंच पीछे वाले गले का नाप हो गया। अब यहाँ से हमें कमर का नाप लेना है। तो कमर का नाप हम इस तरीके से फोल्ड करके डबल पार्ट में ले रहे हैं। ये आ रहा है 18.2 पॉइंट यानी 18.25, 36.5 इंच हो। अब उसके बाद हमें चेस्ट का नाप लेना है। तो चेस्ट का नाप यानी सीने का नाप भी 2 तरीके से लिया जाता है। तो हम इसमें 2 तरीका बता रहे हैं। नाप तो वैसे कई तरीके से लिया जाता है, बट हम इसमें 2 तरीके बता रहे हैं। सबसे पहले आप इस तरीके से अपने ब्लाउज़ के जो हुक है उसको आप बंद करोगे और यहाँ से इस तरीके से नाप लीजिए और यहाँ तक ले आना है। तो यहाँ तक ये देखिए 21 इंच आ रहा है, यानी इसका हो गया 42.5 इंच सीना हो गया। और इसे एक तरीका और भी हम बता दे रहे हैं, यहाँ से इस तरीके से नाप लेना है। इस तरीके से आप उसको ब्लाउज़ को ओपन कर लोगे पूरा। और ये जो बटन पट्टी है, यहाँ से हम इतना छोड़ करके इंची टेप को रखेंगे ऐसे मुद्दे के नीचे से लेते हुए, फिर गले तक आएंगे। फिर गले के बाद दूसरे साइड हम आएंगे ऐसे। फिर यहाँ से इस तरीके से हम लेंगे ना और फिर यहाँ तक लाएंगे। देखिए, यहाँ पर 42.5 इंच आ गया। तो ये तो हो गया ब्लाउज़ का नाप। अब हम इसकी कटिंग बताते हैं। तो सबसे पहले हमें अस्तर की जो है, अस्तर पे हमें पूरी ड्राफ्टिंग तैयार, अस्तर को हम इस तरीके से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ऐसे हम फोल्ड करेंगे चेस्ट का 1/4 और प्लस मार्जिन के साथ। 42.5 इंच लंबाई हमारा तैयार है। तो 42 का 1/4 हो गया 10.5 और 1 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि 42.5 इंच है। और उसके बाद हमें मार्जिन रखना है 1.5 इंच। तो यहाँ तक देखिए, ये हमने अस्तर को फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद इसे हम नोज पिन से सेट कर देंगे। पिन से हमने यहाँ पर सेट कर दिया है फैब्रिक को। अब सबसे पहले यहाँ से हम जो हमारा मेन फैब्रिक है, सॉरी ये हमारा अस्तर है, इसको हम छोटा बड़ा है नीचे की तरफ, इसको हम एक बराबर करेंगे
और यहीं से हमें लंबाई रखनी है। तो लंबाई हमारा 14.5 इंच तैयार है, 14.5 इंच तैयार है। तो 1 इंच मार्जिन के साथ यानी 15.5 इंच लेंगे। इसमें पीछे का गला फ्रेंड्स हमें बड़ा करना है, तो इसका कंधा 11 है तो उसके दर पे हमें 10 इंच रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया 15.5 इंच, ऐसे 15.5 इंच पर हमने निशान लगाया और दूसरा निशान हमने आर्म होल के लिए लगाया 6 इंच पर। अब यहाँ से हमें रखना है कंधा। तो कंधा हमारा 10 है तो 5.5 हो गया। ये बैक पार्ट की कटिंग कट रही है, यहाँ से भी हम 5.5 इंच रखेंगे और इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ से हमारा 10.5 प्लस 1 पॉइंट यानी 42.5 इंच है, तो 10.6 पॉइंट पर यहाँ से हमारा फिटिंग का निशान लगेगा। फिर यहाँ से हमें 1.5 इंच पर कटिंग का निशान लगाना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच पर तिरछा निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसमें गोलाई का शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई 2.5 इंच है और 2.5 पॉइंट हमें इस तरीके से डाउन रखना है। शोल्डर को हमने डाउन किया, यहाँ से हमारा स्टिच आएगा यानी सिलाई करेंगे। यहाँ से हम जो हमारा कंधा है, कंधा पट्टी, यहाँ से इसका जॉइंट वाला भाग है, यहाँ तक हम इसको ज्वाइन करेंगे। अब इसकी ये दूरी नाप लेते हैं। 9 इंच हमारा आर्म होल का गोलाई शेप है, तो 9 इंच यहाँ से हम इसको नाप ले रहे हैं कितना इंच आ रहा है। तो ये देखिए 9 इंच हमारा पूरा बराबर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम कमर का नाप लेंगे। कमर हमारा तैयार है, कमर हमारा 36.5 इंच तैयार है, तो 9.1 पॉइंट, ठीक है। तो 1 इंच मार्जिन के साथ यानी 10.1 पॉइंट के साथ हम यहाँ पर कमर का चौड़ाई रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच मार्जिन रखना है सिलाई के लिए, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में इस तरीके से मिला देंगे। ये फिटिंग का हो गया और ये हो गया हमारा कटिंग का। अब हमें गले की लंबाई रखना है, तो गले की लंबाई हमारा तैयार नाप है 10.5, तो यहाँ पर हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको एक बॉक्स की तरह बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक में राउंड नेक देना है, तो यहाँ से हम उठाते हुए गोलाई का शेप लगा देंगे। ये देखिए कि हमारा राउंड नेक हो गया। अब यहाँ से हमें लगाना है प्लेट का निशान बैक पार्ट का, तो यहाँ से हम 4 इंच लिए और दोनों साइड से हाफ इंच हम इस तरीके से हमने निशान लगा दिया और इसके बाद यहाँ पर हमें 5 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ से स्केल की सहायता से इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग रेडी हो गया। पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे गले को छोड़ते हुए। तो ये देखिए हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। ये जो नीचे एक्स्ट्रा रफ का फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल देंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो जो बचा हुआ फैब्रिक हम सामने लाएंगे। तरीके से हाफ इंच हमने हुक और आई के लिए मार्क लगा लिया। अब इसके बाद इसके ऊपर हम बैक पार्ट रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम बैक पार्ट को इसके ऊपर हम रखेंगे, ये हाफ इंच छोड़ते हुए। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से यहाँ हमने जो है शोल्डर का निशान लगाया, उसके बाद यहाँ से हमने आर्म होल का इस तरीके से हमने निशान लगाया। ये हमारा जो फिटिंग वाला भाग है और यहाँ से हम कटिंग का पार्ट रखेंगे और नीचे जो है इसमें 1 इंच हमें मार्जिन के साथ बढ़ाना है, तो यहाँ हम 1 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे और इसके बाद यहाँ से हम निशान लगा देंगे।
इधर से भी हो गया निशान और इधर से भी हो गया। यहाँ पर हमारा गले की चौड़ाई है। अब हम इसको पीछे वाले पल्ले को हटा देंगे। इस तरीके से आर्म होल का पहले शेप बनाएंगे। यहाँ पर हम रखेंगे कमर का भाग 9.1 पॉइंट और 1 इंच मार्जिन के साथ 10.1 पॉइंट पर हमने निशान लगाया और स्केल से ये फिटिंग का हमने लाइन अप कर लिया। अब यहाँ से हमें देना है गहराई का शेप, तो यहाँ हमें 1.25 इंच अंदर की तरफ लेना है आर्म होल का चौड़ाई में और इसे इस तरीके से आपस में मिला लेना है। फिर यहाँ से हम तिरछा निशान देंगे और इसे 1.25 इंच की लगभग गहराई देते हुए ऐसे हमने निशान लगा लिया। अब हमें रखना है गले की लंबाई, तो गला हमारा 7.5 इंच है, तो 1/2 इंच मार्जिन के साथ यहाँ पर हम 8 इंच रखेंगे। यहाँ से एक बॉक्स बनाएंगे और इस तरीके से ये भी राउंड नेक है, फ्रंट नेक, तो यहाँ से भी हम राउंड शेप लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 10 इंच पर आएगा टक्स पॉइंट और यहाँ से 3.5 इंच पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 इंच हो गया ऊपर से लंबाई और चौड़ाई में 3.5 इंच हो गया। बेल्ट का निशान लगाना है, तो यहाँ से जो गले के नीचे वाला भाग है यहाँ पर हमें रखना है 3.5 इंच और यहाँ जो मुद्दे वाले नीचे वाले भाग का है यहाँ से हमें रखना है 2.5 इंच। फिर एक मार्क यहाँ भी 2.5 इंच पे लगाएंगे और स्केल की सहायता से 2.5 वाले निशान को हम एक में मिला देंगे, आपस में इस तरीके से मिला देंगे। फिर यहाँ से हमें 3.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच वाला जो हमने मार्क लगाया है इसको इस तरीके से इसमें मिलाना है। अब ये डॉट्स है, तो यहाँ से हमें देखिए, यहाँ से हमें 1.5 इंच इस तरीके से 1.5 इंच हम गैप करेंगे और फिर यहाँ नीचे भी हमें 1.5 इंच गैप करना है। इसी तरीके से हमें साइड में भी यहाँ से 10 वाले भाग पर यानी चेस्ट पॉइंट से 1.5 इंच का हमें गैप देना है। और उसके बाद ये चारों डॉट्स जो है ये हमारा साइड का है, तो 1/2 इंच हमने मार्जिन लिया है, तो इसमें ये 1/2 इंच चला गया नीचे की तरफ और 1 इंच इसका मार्जिन हमने लिया है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हमें 1 इंच यानी 1 इंच का हमें जो है प्लेट्स लगाना है। फिर यहाँ सामने भी हमें 1/2 इंच का ही प्लेट्स लगाना है। ठीक है, और फिर हमारा चौथा निशान लगेगा आर्म होल की तरफ, इसमें भी हमें 1/2 इंच सिलाई देना है। तो इस तरीके से ये फ्रंट पार्ट का भी ड्राफ्टिंग रेडी हो गया। इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली। अब यहाँ तीरा पट्टी जो है मेन फैब्रिक पे रखने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। चलिए, तो अब हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। और जो मेन फैब्रिक है उसको इस तरीके से हम ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हमने फैब्रिक को फोल्ड कर रखा है लंबाई में। अब हम सबसे पहले पीछे वाला पार्ट जो बंद वाला भाग है, बंद वाले भाग के साइड इस तरीके से हम इसके ऊपर रख के पिन से अटैच कर देंगे। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की भी जो कटिंग है उसको भी हम इसके ऊपर इस तरीके से बिछा देंगे, इसे भी हम पिन से अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट का इस पे अस्तर हमने मेन फैब्रिक पे रख के पिन से अटैच कर लिया। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रंट और बैक पार्ट की हमने कटिंग रेडी कर ली है। करेंगे और बाजू की कटिंग करेंगे।
तो ये देखिए हमारा अस्तर जो है चौड़ाई में छोटा पड़ रहा था, तो यहाँ हमने साइड साइड से इसको ज्वाइन कर लिया है। दोनों पल्ले को एक दूसरे पर ऐसे हम बिछा देंगे और इसे इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे, यानी 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से हमारी चौड़ाई 10 इंच आ रहा है और यहाँ से हमारी लंबाई जो है 10.5 इंच आ रहा है, ठीक है। और 10.5 इंच हमें तैयार भी चाहिए, तो हमारा इसमें 1 इंच कम पड़ रहा है लंबाई में, जो हम मेन फैब्रिक से एडजस्ट कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जब हम लेस लगाएंगे तो मेन फैब्रिक से हम एडजस्ट कर लेंगे। तो हमारा मूरी तैयार नाप है 6, यहाँ पर हमारा तैयार नाप हो गया। 1.5 इंच हमने मार्जिन दिया, 7.5। यहाँ से हम 3 इंच का शेप लगाएंगे मुद्दे का और इसको हम सीधा निकालेंगे लाइन। और 9 इंच हमारा आर्म होल का गोलाई का शेप है, तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर इस तरीके से एक मार्क लगाएंगे। यहाँ से हम देख लेंगे हमारा छोटा बड़ा तो नहीं है ना, पल्ला जो हमारा अगर छोटा बड़ा है तो उसको हम पहले बराबर कर लेंगे। और यहाँ से लगभग 2 इंच हम बिल्कुल सीधा रखेंगे और फिर यहाँ से ऐसे उठाते हुए इसमें हम मिला लेंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया और ये हमारा कटिंग का निशान हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये बाजू की भी कटिंग रेडी हुआ। अब हम चलते हैं सिलाई के लिए। तो ये देखिए ये मेन फैब्रिक है। अब इसके ऊपर हम अस्तर को इस तरीके से रखेंगे और इसके चारों साइड हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने चारों साइड इस पे सिलाई लगा रखा है। जितना एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन दिख रहा है फैब्रिक, मेन फैब्रिक, इसकी हम छटैया कर देंगे। तो ये देखिए हमने चारों साइड से इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कट कर दिया। अब हम इसमें प्लीट्स लगाएंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हम नीचे वाला प्लीट्स लगा रहे हैं। यहाँ ऊपर और नीचे हमने लॉक किया है, ये देखिए। और इसी तरीके से हमें ये तीनों भी प्लीट्स लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने चारों प्लीट्स लगा रखा है। दोनों पल्ले में हमने इस तरीके से प्लेट को लगा दिया। अब हमें इसमें लगाना है तीरा पट्टी यानी बेल्ट। तो बेल्ट हम 2 तरीके से लगाते हैं। एक हमारी जो सिलाई बाहर दिखती है और दूसरा जो हमारा अंडरग्राउंड सिलाई होती है। तो इसमें हम अंडरग्राउंड सिलाई लगाएंगे। तो हमारा जो मेन फैब्रिक है ये हमारा सीधा वाला भाग है और ये उल्टा वाला भाग है। तो सीधा वाले भाग को हम इस तरीके से अंदर की तरफ करेंगे, इसके ऊपर की साइड है, और जो इसका अस्तर वाला भाग है ये इसके नीचे साइड करेंगे। यानी इन दोनों के बीच में ये जो बॉडी वाला पार्ट है इन दोनों के बीच में रहेगा और इसके बाद यहाँ से हम पूरी सिलाई करेंगे। ये देखिए ये हमने अंडरग्राउंड सिलाई लगा दिया ऊपर वाले भाग पर। ये देखिए इसका उल्टा पार्ट जो है बीच में है। अब हम इसी तरीके से नीचे वाले सिलाई को भी हम अंडरग्राउंड देंगे। इसके लिए हमें ऊपर से इस तरीके से रोल करना होगा, ऐसे रोल करते हुए ये हमारा मेन फैब्रिक हम ऊपर की साइड ऐसे लेंगे और हमारा अस्तर जो है इसकी नीचे की साइड आएगा। और मेन फैब्रिक जो हमने रोल किया है वो इसकी सिलाई में नहीं आनी चाहिए और इस तरीके से हमें एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए हम इसको पलट कर भी दिखाते हैं। इसको इस तरीके से हमने पलट लिया और अब हम इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए तो देखिए हमने एक पल्ला रेडी कर दिया। ये हमने अंडरग्राउंड सिलाई भी लगा दिया है बेल्ट में। अब हम इसी तरीके से दूसरे पल्ले को भी रेडी कर लेंगे। अब हमें हुक और आई पट्टी लगाना है। तो इसमें देखिए हमें हुक की पट्टी लगानी है, तो इसके लिए हमें अस्तर लगाएंगे क्योंकि हमारा नीचे की तरफ जाएगा।
तो ये देखिए ये हमारा आई पट्टी लगानी है, तो इसमें हम नीचे से इस तरीके से हमने पट्टी को रखा, 1 इंच नीचे रखते हुए इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। ये हुक्स पट्टी को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ऊपर से एक दाब सिलाई लगाएंगे। अब हमें आई पट्टी बनानी है, तो आई पट्टी हमारा इस साइड से था, यहाँ से हमने ऊपर की साइड ले लिया है। अब इसको इस तरीके से एक भाग फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद हम दूसरा भाग फोल्ड करेंगे यहाँ, फिर इसके ऊपर यहाँ तक ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने हुक और आई पट्टी को रेडी कर लिया है। अब इसी तरीके से हम पीछे वाले पल्ले को भी हम अस्तर और मेन फैब्रिक को रख करके आपस में हम चिपका लेंगे। तो ये देखिए हमने बैक पार्ट को भी ऐसे अस्तर और मेन फैब्रिक को एक में सिलाई कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर हमने प्लीट्स भी लगा रखा है, दोनों साइड यहाँ हमने प्लीट्स लगा रखा है। अब हम इसको शोल्डर को अटैच करेंगे, बैक और फ्रंट का। शोल्डर को अटैच कर दिया। अब हमें बाजू को रेडी करना है। बाजू को भी हम इस तरीके से देखिए मेन फैब्रिक है और मेन फैब्रिक के ऊपर ऐसे हम अस्तर को रखेंगे और रखने के बाद यहाँ से हम सिलाई करेंगे, यहाँ मोहरी से सिलाई करके इसको पलट देंगे। ये देखिए हमने सिलने के बाद यहाँ से हमने फोल्ड कर लिया और ये हमारा अस्तर हमारा कम था, तो इसलिए हमने मेन फैब्रिक को भी अंदर की साइड लगभग 2 इंच हमने फोल्ड कर दिया है। अब हमें तैयार नाप 10 10.5 इंच चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 10.5 इंच तैयार चाहिए, तो यहाँ पर हमें लगभग 11 इंच आ रहा है, तो हमारी लंबाई फुल मिल जाएगी हमें। अब यहाँ से हमें इस तरीके से चारों साइड इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से बाजू को फोल्ड करके चारों साइड सिलाई लगा रखा है। अब यहाँ मोहरी वाले भाग पर यहाँ से हम लेस को अटैच कर देंगे। तो ये देखिए ये हमने बाजू में लेस भी लगा दिया, बाजू की मोहरी में। ये हमारा बाजू ऑलरेडी बॉडी में अटैच होने के लिए रेडी है। अब इसी तरीके से हम दूसरा बाजू भी तैयार कर लेंगे। बाजू में रेडी कर रखा है, अब इस बॉडी पर लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है, ठीक है। तो इसमें जो गहराई वाला भाग है ये फ्रंट पार्ट पे आना चाहिए और ये हमारा सीधा है, इसका सीधा बाजू का सीधा अंदर है। इस तरीके से यहाँ से हम रखेंगे। तो ये देखिए हमने इसमें बाजू अटैच कर दिया। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी बाजू लगाना है। तो ये देखिए हमने दोनों साइड बाजू लगा रखा है, दोनों साइड। अब इसे हमें साइड से फिटिंग करनी है, तो इसमें भी हमें अंडरग्राउंड सिलाई रखनी है। तो इसको देखिए हमने सीधा वाला, ये उल्टा वाला पार्ट दोनों हमारा अंदर है और सीधा वाला हमारा पार्ट जो है बाहर है। इसको हम ऊपर से लगभग 2 पॉइंट लेकर इसको नीचे, ऊपर से नीचे तक इसकी सिलाई करेंगे। देखिए हमने सिलाई कर रखा है। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी सिलाई करनी है। ये देखिए हमने दोनों साइड इसकी सिलाई कर रखी है। इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, यानी उल्टे साइड करेंगे फैब्रिक को, और यहाँ से जो हमने फिटिंग का हमने निशान लगाया इस पर हम सिलाई चला लेंगे। देखिए हमने सिलाई फिटिंग का मार रखा है और इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी करनी है और इसे सीधा पलट कर भी दिखा देते हैं। ये देखिए कहीं से भी झोल नहीं है और कहीं से भी तिरछा पार्ट नहीं आया है।
तो ये देखिए हमारा दोनों साइड से ये साइड की फिटिंग हो गया है। यहाँ से देखिए कहीं से भी झोल नहीं है, कहीं से भी रिंकल्स नहीं है। इस ट्रिक से अगर आप भी फिटिंग करते अपने ब्लाउज़ का तो आपके ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत ही अच्छे से उभर के आएगी। अब हमें इसमें पाइपिंग लगाना है। तो ये देखिए यहाँ से अब हमें पाइपिंग लगाना है। तो यहाँ से इस तरीके से हम पाइपिंग पट्टी, ये देखिए पाइपिंग पट्टी हमारा अरेबिक है, इसको हमने एक साइड से फोल्ड कर रखा है। यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर सिलाई चलाएंगे। देखिए इसको हमने इस तरीके से हमने जोड़ रखा है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हमने पाइपिंग लगा रखा है। ये देखिए हमने पूरा पाइपिंग लगा लिया है। इस तरीके से ब्लाउज़ कंप्लीट हुआ।